जीवन को नारियल की तरह जियो। कैसा? नारियल की तरह। नारियल ऊपर से जरूर कठोर होता है, अंदर से बड़ा नरम होता है। ऊपर से कठोर होता, अंदर से नरम होता है। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। संसार वालों के लिए, अपनी परंपरा के लिए, अपने नियम के लिए कठोर जरूर दिखो, पर हृदय एकदम नरम होना चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए, मन एकदम निश्चल होना चाहिए। जितना मन आपका बच्चों के जैसा होगा, जितना मन आपका निश्चल होगा, भगवान उतने ही नजदीक आपके होंगे। अच्छा, तो भगवान मिलते किसको हैं भैया? भगवान ये नहीं देखते कि तुम कौन हो, तुम कहां के हो, तुम कैसे हो, तुम्हारे कितने अवगुण हैं। भगवान तो हृदय देखते हैं कि तुम्हारा वर्तमान में हृदय हमारे प्रति कितना समर्पित है। आज से और अभी से एक बात तुम निर्णय कर लो, अब हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, और भगवान अवगुण नहीं देखेंगे। एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो। आपकी श्रद्धा यदि प्रबल हो ना, तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है, और होना ही पड़ेगा। श्रद्धा प्रहलाद की तरह होनी चाहिए कि खंबे में भी परमात्मा को प्रकट कर दे। खंबे से भी तो परमात्मा प्रकट भय। जो नौकरी करते हैं, राजनीति करते हैं, व्यापार करते हैं, या जो भी आप काम करते हो, भैया हमारी कथा सुनकर, हमारे प्रवचन सुनकर तुमको महात्मा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम जो कर्म कर रहे, उसी कर्म को हनुमान जी का काम मान करके करना, वो कर्म में ही तुम साधु रहोगे। बस गंभीरता पूर्वक करना, नियम पूर्वक करना, और आचरण शुद्ध रखना। अपना आचरण बहुत शुद्ध रखना, बुरा ना मानना। मेरे पागलो, तुम चरण के बल पर मंदिर तक पहुंच सकते, पर आचरण के बल पर परमात्मा तक पहुंच सकते। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें केवल मंदिर तक जाना है या परमात्मा तक जाना है। परमात्मा तक जाना है तो चरण का प्रयोग नहीं होता है, परमात्मा तक पहुंचने के लिए आचरण का प्रयोग करना पड़ेगा। आचरण शुद्ध रखो, जो कर रहे तुम। हम एक बात कहें, जो फल ये महात्मा जब तब करके हम लोग पाते हैं, जो फल तप तपस्या करके, ध्यान करके हम पाते हैं, वो फल आप गृहस्थ में रहकर पा सकते हो। बस अपनी गृहस्थ में परंपराओं को जीवंत रखना, भक्ति को मन में जीवंत रखना, आचरण शुद्ध रखना, विचार शुद्ध रखना, और नित्य घर पर साधु सेवा का भाव रखना। वो तुम्हारा घर घर नहीं मंदिर हो जाएगा। तुम गृहस्थ नहीं, तुम भी साधु हो जाओगे। भैया आचरण शुद्ध करो, अपने बातों से नहीं। कई लोग कहते महाराज हम पे भगवान की कृपा नहीं हो रही। भैया कहां से हो जाए? तुम केवल भगवान की कृपा बातों से चाह रहे। बातों से भगवान की कृपा नहीं होती है, करना पड़ता है।